तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम पास्ट में हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब वो काम हो चुका है, वो भी बीत चुका है, बट वो काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा यास था, आई थी, जैसे आई थी तो सिंपल से ई थी, ए थे शब्द आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल से ऐसा है कि जिसके लास्ट में ए शब्द आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। उसके बाद आता है उसका हेल्पिंग वर्ब। कैसे हम लोग, कैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, कैसे हम लोग सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो सब मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा। सिंपल से हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड होता है। बाकी सिंगुलर प्लूरल सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, हेड होता है। हेड किसे, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, नेम, सबके साथ, सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, सबके साथ क्या लगेगा, हेड का यूज होगा। उसके बाद कैसा आता है कि सिंपल सा हिंदी का सेंटेंस दिया रहेगा, कैसे आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, वो कैसे का आप लोग करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट मतलब जो करने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, हेड, जो इसमें सहायक क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हर परफेक्ट हुआ या पास्ट हुआ सब में जो आता है, जो परफेक्ट टेंस होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब में क्या आता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है और बाकी कोई यूज नहीं होता। सिंपल सा इतना होने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वैसे सेम क्या होता है, अफर्मेटिव है, ये सिंपल सा हो गया, एक कैसा हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आपको नीचे बताता अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, सबका फार्मूला मैं लिख के रख दिया हूँ। आप लोग इसको बार बार देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं तो समझा ही दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग और देखोगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सा अफर्मेटिव का फार्मूला कैसे होता है, साधारण वाक्य। साधारण मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नॉट का यूज, नहीं का यूज ना हुआ रहे। सिंपल सा सब्जेक्ट हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या हो रहा है, नहीं का यूज नहीं हो रहा। सिंपल सा एग्जांपल इधर, वह घर जा चुका था, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो घर जा चुका था, ये बीत चुका है काम, तो वह घर जा चुका, इससे निगेटिव हुआ क्या, नहीं हुआ। सिंपल सा वह घर जा चुका था, ये हो गया क्वेश्चन। अब निगेटिव का मैं बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, क्या है, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हेड यूज किया उसके बाद सिंपल सा क्या लगा देना, नॉट का यूज कर दोगे तो हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल, वे घर नहीं जा चुके थे, वे घर नहीं जा चुके थे, मतलब क्या हुआ था, मैं बोल रहा हूँ कि वे घर नहीं जा चुके थे, सिंपल सा वो नहीं आया तो सिंपल सा निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव मैं बोलता हूँ, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिससे हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन, सामने वाला से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि यस या नो में हम लोग को जवाब देना रहता है। सिंपल सा एग्जांपल उसका मैं इधर लिखा, क्या हम घर जा चुके थे। किसी से हम लोग पूछते हैं सामने से, क्या हम घर जा चुके थे उस समय जब ये काम हो रहा था, तो वो बोलेगा यस या नो। तो सिंपल सा उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस सब्जेक्ट जो करने वाला है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसे सेम इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसी का जिसे अफर्मेटिव का निगेटिव होता है इसे इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है, तो इसमें भी हेड आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फिर क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल कर करके एक देखते हैं। वह घर जा चुका है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसे वह घर जा चुका था, इसे मैं क्या बोला आप लोग को, मेन वर्ब का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ही यूज है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके, सबसे पहले अफर्मेटिव का क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि नाम तो दिया नहीं तो ही, अब वो क्या है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, हेड होता है, HAD, हेड हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन का स्पेलिंग क्या होता है, GONE, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो बच्चा सब ऑब्जेक्ट, तो टू होम, ये क्या हो गया, he had gone to home, वह घर जा चुका था। सिंपल सा ऐसा हो गया, तो इससे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल सा आसानी से आप लोग कर सकते हो।
अब आता वे घर नहीं जा चुके थे, मैं क्या बोल रहा हूं, वे घर नहीं जा चुके थे। सिंपल सा क्या होता है इसमें, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे का स्पेलिंग क्या होता है, THEY। इसमें आप लोग को एक बात और है कि इसमें अपने को ये नहीं देखना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगा जो है हैड का यूज। तो सिंपल सा हैड हो गया, फिर नॉट के बाद क्या है, वो मेन वर्ब क्या है, गॉन हो गया। गॉन के बाद सिंपल सा क्या लगाना है, टू होम हो गया। सिंपल सा दे हैड नॉट गॉन टू होम, सिंपल सा वे घर नहीं जा चुके हैं तो दे हैड नॉट गॉन टू होम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, सामने वाला क्या पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब सिंपल सा क्या हम घर जा चुके थे। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। हैड के बाद सिंपल सा क्या आएगा, सब्जेक्ट। हम का स्पेलिंग क्या होता है, वी मतलब हम। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा क्या आएगा, गॉन टू होम। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा ये हो गया आप लोग का। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को दे दूंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरीके से आप लोग बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छी तरीके से देखना जिससे आप लोग को ये पूरा अच्छी तरीके से आ जाए।